ना हवाई जहाज ना बहरी जहाज, एक पाकिस्तानी फैमिली ने लंदन से लाहौर तक हज़ारों किलोमीटर तवील सफ़र गाड़ी में तय करके सबको हैरान कर दिया है। शाहिद परवेज़ जामी साहब अपनी अहलिया, बेटी और दामाद के साथ लंदन में अपनी कार में बैठे और सिर्फ 18 दिनों में 5000 से ज़ायद मील का सफ़र करके लाहौर पहुंच गए और लॉन्ग ड्राइव का ये एडवेंचर ज़ाहिर है खूब इंजॉय किया होगा। और इसी हवाले से, इनकी जर्नी के हवाले से हम बात करेंगे। जनाब जाफ़र साहब और शाहिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं जी? ठीक ठाक हैं आप लोग? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हम ठीक हैं। पहले तो हमें आप दोनों अपना जो कनेक्शन है, अपना जो रिश्ता है वो ज़रा समझा दें। जी जाफ़र इज़ माई सन इन लॉ, दामाद है जी। हम फैमिली 4 लोगों ने, माई सेल्फ, मेरी वाइफ, मेरी बेटी और ये दामाद जाफ़र, हमने एक गाड़ी में सफ़र किया। अच्छा, आज के प्रोग्राम में हम दोनों शिरकत कर रहे हैं। अच्छा, तो आप अपने दामाद को ज़्यादा चाहते हैं, इसका मतलब है भाई। वाह, उन्हें आप साथ लेकर आए, वेरी गुड। जी जी, ये तो यही इसमें यूनिक चीज़ थी। पहले खासी मसाले हैं कि मेल मेंबर्स ऑफ द फैमिली या दोस्तों ने मिलकर सफ़र की खासी मसाले मौजूद हैं, लेकिन ये यूनिक थी कि जिसमें कह लें इस फैमिली कंपोजिशन में, क्योंकि समझा जाता है कि सफ़र बड़ा लंबा है, फिर बीच में थोड़ा रिस्की पोर्शन है, जैसे ईरान और पाकिस्तान में जो बलूचिस्तान है, इस हवाले से थोड़ी तशवीश पाई जाती है, तो यूजुअली फैमिलीज़ अवॉइड करती हैं। अदरवाइज़ यूरोप के अंदर लोग खासा सफ़र कर लेते हैं, या पाकिस्तान तक आए तो मेल मेंबर आते हैं, तो ये इसमें यूनिक एस्पेक्ट था। तो ये आइडिया किसका था? कौन था ये जिसने कहा कि चलो भाई यूं बाय रोड चलते हैं? बाय रोड चलते हैं, पैसे भी बचेंगे, वक्त भी लगेगा और एडवेंचर भी हो जाएगा। जी पहले तो मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ये बयान कर दूं कि ये जो गाड़ी है उसमें इंटरनेशनली कैसे उसको ड्राइव किया जा सकता है। हाँ जी, बताएं। गाड़ी का अपना एक पासपोर्ट होता है, कारने उसको कहते हैं। जिस तरह रजिस्ट्रेशन बुक होती है ना, उसके ओवर एंड अबव ये कारने होती है। ये एक इंटरनेशनल एसोसिएशन है जिसके जो मेंबर मुल्क हैं वहाँ इशूइंग बॉडी हैं जो ये इशू करती हैं। ये एक तरह का टेम्परेरी कह लें इम्पोर्ट परमिट है। अच्छा। जिस मुल्क में भी गाड़ी जाएगी, कोई फॉर्मेलिटी, कस्टम फॉर्मेलिटी कुछ नहीं होगी, बस गाड़ी ने वापस जाना होगा। एक ड्यूरेशन होती है, उसमें गाड़ी ने वापस, जिस मुल्क से ये परमिट इशू हुआ है उस मुल्क में गाड़ी वापस जाएगी। ठीक है, तो उस कॉन्सेप्ट में के तहत हमने ये किया, क्योंकि अब देखें ग्लोबल विलेज बन चुकी है दुनिया और ट्रैवलिंग का, हॉलीडेज अब्रॉड का खासा रुझान हो गया है। इनलैंड ट्रैवलिंग पाकिस्तान के अंदर बहुत हो गई है। इसी तरह क्योंकि यूरोप के छोटे छोटे मुल्क हैं तो इनलैंड ट्रैवलिंग तो जल्दी ख़त्म हो जाती है, तो हमने सोचा कि पाकिस्तान जाया जाए। सही है। अच्छा ये बताएं कि आप लोगों का टोटल पेट्रोल का खर्चा कितना आया आजकल, क्योंकि तेल पे भी बड़ी बात होती है। जाफर आदाद व शुमार जाफर बताते हैं जी। अच्छा, जाफर ने किया फाइनेंस का नहीं, वो क्योंकि बड़ा अच्छे तरीके से हिसाब रखा था। हर दफा जब पेट्रोल डलवाया, मीटर नोट किया, प्राइसेस क्योंकि मुख्तलिफ मुल्कों में मुख्तलिफ हैं। हाँ, तो बताएं जी टोटल खर्चा बताएं पेट्रोल का। ज़ाहिर है लोगों को इंटरेस्ट था तो डिटेल इंफॉर्मेशन रखी हुई है। पेट्रोल का हमारा जो लीटर्स हैं वो 830 लीटर यूज़ हुआ है, और पाकिस्तानी रुपीज़ में 2,16,000 रुपये का पेट्रोल यूज़ हुआ है डोर टू डोर। 2,16,000 रुपए का पेट्रोल लगा आपको बरतानिया से पाकिस्तान आने में। ठीक है, सही है। और इसके अलावा क्या खर्चे हुए इन 18 दिनों में, उनका भी एक तखमीना लगा लेते हैं। इससे अलावा होटलिंग का खर्चा था और खाने पीने का खर्चा था। टोल रोड्स का खर्चा था, वो काफ़ी मिनिमल था। मगर होटलिंग का ये है कि अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप किस टाइप के होटल में रुकना चाहते हैं रात को जी। बेहतरीन से बेहतरीन में भी रुक सकते हैं। आप लोगों का कितना खर्चा हुआ उसके हवाले से? लो रेंज हमारा पेट्रोल इंक्लूड, खाना सब कुछ इंक्लूड करके पर पर्सन 1000 पाउंड खर्च हुआ है। ओके, अच्छा। पर पर्सन 1000। और अब आप जब वापस जाएंगे तो भी पर पर्सन 1000 पाउंड इसी तरीके से खर्च होगा जी। वापसी में भी एवरेज यही है, मगर डिपेंड करता है कि कितने दिन में आपने ये जर्नी कवर करनी है, क्योंकि अगर आपके दिन कम हो गए तो अब आपका होटल का स्टे कम हो गया। सही। और वो ज़्यादा बड़ा खर्चा है ट्रिप में। पेट्रोल का खर्चा कोई इतना ज़्यादा नहीं है। ठीक है, अच्छा ये बताएं किस मुल्क की रोड्स नेटवर्क और इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बेहतरीन लगा आप लोगों को इस सारे रास्ते में? 18 दिन इस वजह से लगे कि हम जब हम आए हैं 18 दिन इस वजह से लगे कि
खासा आराम से आए हैं। कुछ दिन हमने ड्राइव नहीं किया क्योंकि ये टूरिज्म और हॉलीडेज थी, तो अब रुकते रुकाते एंजॉय करते हैं। तकरीबन सीधा जाने का है तो कम टाइम लगेगा और ये एक्सपेंसिव भी सही है। अब सड़कों का जरा बताएं, रोड नेटवर्क, इंफ्रास्ट्रक्चर का बताएं, कौन से मुल्क में बेहतरीन मिले आपको ये चीजें? जी, बेल्जियम की जो मोटरवेज हैं दैट इज़ द बेस्ट, और उसमें जो एक यूनिक चीज़ है जो और मोटरवेज पे नहीं है कि वो वहाँ स्ट्रीट लाइट की तरह वो रोशन है सारी थ्रू आउट, वरना मुख्तलिफ मुल्कों में इवन पाकिस्तान में जहाँ इंटरचेंज आता है वहाँ कुछ पोर्शन में जो है वो लाइट्स लगा दी जाती है। सर कहाँ आप बेल्जियम को पाकिस्तान से कंपेयर कर रहे हैं? खुदा मतलब कुछ खुदा का खौफ कर रहे हैं सर, करती हैं वो कोई क्या आपने कह दिया, मेरे तो दिल पे छुरियां चल गई। बेल्जियम वाले ने सुन लिया तो वो कितने परेशान होंगे। अच्छा, क्या रेकमेंड करेंगे आप जो इस तरह से ट्रैवल करते हैं लोग, उन्हें क्या 3 टॉप टिप्स आप देंगे कि ये चीजें जो हैं वो जरूर मद्देनजर रखें? जी, जाफर बताते हैं। जी, सबसे पहले आपका पेपर वर्क जो है वो वाटर टाइट होना चाहिए। आपके वीज़ास जो आपको चाहिए वो आपके पास होने चाहिए। गाड़ी का पेपर वर्क मुकम्मल होना चाहिए। गाड़ी की इंश्योरेंस मुकम्मल होनी चाहिए। और मतलब बेसिकली क्योंकि आपको गाड़ी ही कैरी करनी है थ्रू आउट द वे, तो आपको उसकी मेंटेनेंस और आपको ये भरोसा होना चाहिए कि आप पहुंच जाओगे अपनी डेस्टिनेशन पे, क्योंकि रास्ते में अगर आपको कोई मैकेनिकल प्रॉब्लम हुआ तो फिर वो अच्छा नहीं रहता। सही है। ये तो एक चीज़ हो गई गाड़ी के हवाले से। मजीद क्या टिप होगी जी ट्रैवलिंग या लोगों से मैं ऐड करता हूँ? क्योंकि जी इंटरनेट का ज़माना है तो वो रोड ट्रिप फ्लेक्सिबल भी होता है, तो आप डे टू डे प्लान करते हैं कि जी हम आज कहाँ तक पहुँचेंगे, किस होटल में रुकेंगे। एडवांस बुकिंग की ज़रूरत नहीं है। ऑन दी गो जो आप करें तो वो बेहतरीन है, और दिन दिन में सफ़र करने की कोशिश करें क्योंकि आप ज़्यादा फिर सीनिक चीज़ें देख सकते हैं। और जिस शहर में आपने ओवरनाइट स्टे करना है वहाँ भी जल्दी इवनिंग में ज़रा जल्दी पहुँचे, यानी अर्ली स्टार्ट लें तो आप उस शहर में भी कुछ ना कुछ एक्सप्लोर कर सकेंगे सोने से। और रूट आप लोगों का था क्या क्विकली ये भी बता दें? बरतानिया से निकले, किन किन ममालिक से होते हुए आप पाकिस्तान पहुँचे थे? जी जाफर, पहले जब हम निकले हैं तो हम सबसे पहली एंट्री हमारी फ्रांस में हुई है। फ्रांस से हम लोग गए हैं बेल्जियम, उसके बाद हम लोग गए हैं नेदरलैंड्स, उसके बाद जर्मनी, उससे ऑस्ट्रिया, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, उसके बाद हम सर्बिया में एंट्री हुई है। सर्बिया से बल्गारिया, टर्की, उसके बाद ईरान, फिर हम फाइनली अपनी डेस्टिनेशन पर। और रास्ते में कहीं कोई ऐसा मोमेंट जिसमें आपको लगा हो कि वो ये तो टेंशन हो गई भाई? नहीं जी, सिर्फ पाकिस्तान के अंदर आके पहली दफ़ा हमारा टायर एक फ्लैट हुआ बलूचिस्तान में, कोयटा से कराची आते हुए। अच्छा। तो वहाँ भी टेंशन ऐसी नहीं हुई, ये सिर्फ ये हुआ कि अच्छा हमारे बूट में इतना ज़्यादा सामान है, क्योंकि सारा सामान निकालना पड़ा। पहले तो इतना पहले वो आइडिया नहीं था, ज़रूरत के मुताबिक थोड़ी सी चीज़ निकालते थे। तो ये स्टपनी निकालने के लिए सारा सामान निकाला। तो वो भी, ये भी एक टिप है कि आइंदा हम ट्रैवल करेंगे खुद तो सोचा है कि कम से कम सामान लेके चलें। कम से कम सामान। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे आप दोनों का, आपने वक्त निकाला, और अल्लाह करे कि वापसी का सफ़र भी आप लोगों का इसी किस्म का खुशगवार हो।